दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वकीलों को इसके लिए खरी खोटी सुनाई कि वे बार बार सुनवाई स्थगित करने की मांग करते हैं। प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस तरह की मांगों को स्वीकार ही क्यों करते हैं। यदि वे मामले को टालने की अर्जियों को स्वीकार करते रहें तो फिर तारीख पर तारीख का सिलसिला कभी भी थमने वाला नहीं। भले ही मुख्य न्यायाधीश यह कह रहे हों कि वे सुप्रीम कोर्ट को तारीख पर तारीख वाली अदालत नहीं बनने दे सकते, लेकिन सच तो यह है कि कई मामलों में वह इसी तरह की अदालत नज़र आती है। यह आश्चर्य का विषय है कि मुख्य न्यायाधीश यह मान रहे हैं कि सुनवाई टालने की मांगों के चलते त्वरित न्याय का उद्देश्य विफल होता है, और फिर भी स्वयं उनकी ओर से दिए गए आंकड़े यह बता रहे हैं कि प्रतिदिन औसतन 150 स्थगन पत्र दिए जाते हैं। आखिर उन्हें अस्वीकार क्यों नहीं किया जाता। उन्हीं की ओर से दिए गए एक अन्य आंकड़े के अनुसार पिछले 2 माह में वकीलों ने 3688 मुकदमों में स्थगन का अनुरोध किया। यह चिंतित करने वाला आंकड़ा है, लेकिन ऐसे आंकड़े पेश करने मात्र से बात बनने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कोई व्यवस्था बनानी होगी जिससे मामलों का एक तय अवधि में निपटारा सुनिश्चित हो सके। उसे यह व्यवस्था न केवल अपने यहाँ बनानी होगी, बल्कि उच्च न्यायालयों को भी इसके लिए निर्देशित करना होगा कि वे यह देखें कि मामलों की सुनवाई बार बार टलने न पाए। इसी तरह उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों में भी तारीख पर तारीख के सिलसिले को थामने की व्यवस्था बनानी होगी। ऐसी व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। निस्संदेह इसका एक कारण संसाधनों का अभाव है, लेकिन यदि इस कारण का निवारण हो जाए और फिर भी तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहे तो त्वरित न्याय का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट को न केवल तारीख पर तारीख के सिलसिले पर विराम लगाने के लिए आगे आना होगा, बल्कि न्यायिक तंत्र की अन्य खामियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके निर्देशों एवं सुझावों पर समय रहते और सही ढंग से अमल हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल में NCLAT यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक ऐसे मामले में भी अपना फैसला सुना दिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं। यह ठीक है कि न्यायिक तंत्र की खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जब तब चिंता जताता रहता है, लेकिन बात तब बनेगी जब इन खामियों को दूर किया जाएगा।